तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी ब्रेंडन को देखते हैं जो कि क्लाउन जोकर बनकर सबको अपनी बीवी की कहानी सुना रहा था। ब्रेंडन बताता है कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, सभी लोग मुझे देखकर हैरान होते थे कि इतनी खूबसूरत बीवी मुझे मिल कैसे गई। पर एक दिन मुझे पता चला मेरी बीवी फेलिपा का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो उसने मुझे डाइवोर्स तलाक देकर उस आदमी से शादी कर ली जिसे वो पसंद करती थी। और शायद यही वजह थी कि अब ब्रेंडन के दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। यहीं पर ब्रेंडन अब एक कहानी सुनाना शुरू करता है। एक लड़की के बारे में बताता है जिसको शो के दौरान पोजेस्ड होने की नकली एक्टिंग करनी थी, यानी कि उसने सबको ये दिखाना था कि उसके अंदर कोई चीज, कोई काली ताकत, कोई डीमन आ गया है जिसने उसे अपने काबू में कर लिया है। अब वहाँ पर एक फादर भी थे जिन्होंने उस लड़की का एक्सॉर्सिज्म करना था, मगर ये सब कुछ नकली था। इस शो को इन्होंने लाइव स्ट्रीम पर सबको दिखाना था और बहुत से लोग थे जो इनकी वीडियो को देख रहे थे। शो की सारी टीम अपने कैमरास को सेट करती है और फादर उस लड़की का एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया था। वो लड़की अब फादर की कोई बात भी नहीं मानती और उल्टा छलांग लगा देती है, अजीब हरकतें करने लगती है, यानी कि सच में उस लड़की के अंदर कोई डीमन आ गया था। वो फादर को अपने बारे में बताता है कि वो एक डीमन है। फादर को भी ये बात समझ आ गई थी कि उस लड़की के अंदर सच में कोई काली ताकत आ चुकी है। अब वो एक किताब लेकर उस लड़की का असल में एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं। जब ऐसा होता है तो वो लड़की अब सच में कंट्रोल से बाहर हो रही थी। इनकी लाइव वीडियो देखने वाले लोग भी डर जाते हैं। उस लड़की के अंदर आए हुए डीमन ने कैमरास को भी तोड़ दिया, जिस वजह से इनकी लाइव स्ट्रीमिंग रुक जाती है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और उस लड़की को तो बिल्कुल भी कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या था। वहाँ पर इस शो की टीम के जितने भी लोग थे सभी बहुत खुश थे कि उनकी वीडियो बहुत से लोगों तक पहुँची जो एकदम मसल लग रही थी, मगर ये नहीं जानते थे कि खतरा तो अभी शुरू हुआ था। हम उन लोगों को देख पाते हैं जो इनकी लाइव वीडियो को देख रहे थे। उनको उस डीमन ने पोजेस्ड अपने कंट्रोल में कर लिया था जो उस लड़की के अंदर आया था। दरअसल वो डीमन उस शो के जरिए बहुत से लोगों को अपने काबू में करना चाहता था। अब जिसके बाद वो लोग उस डीमन के काबू में आते ही अपने आसपास के लोगों को मारने लगते हैं। तो इस कहानी के जरिए हमें ये बताया गया है कि हमेशा अपने काम के बारे में सही और उसके साथ ठीक रहना चाहिए, ना कि लोगों को कोई भी गलत या खराब चीज दिखाकर उनका ध्यान अपनी तरफ करें। जिसके बाद हमें ब्रेंडन दिखाया जाता है। ये कहानी सुनाने के बाद वो अब फादर के रूप में था। कहता है कि कुछ लोग अपने काम को इतना सीरियस ले लेते हैं कि उन्हें अच्छी या गलत काम करने में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। और इसी के साथ वो अपनी ऑडियंस को दूसरी कहानी सुनाना शुरू करता है। एक आदमी के बारे में बताता है जो कि एक पागल कातिल था जो बैठा अपने हेलमेट को बना रहा था। हमें उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, पर उस आदमी का हेलमेट भी काफी खौफनाक था। इसके बाद एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। तभी उसके दोस्त की कॉल आती है। जब वो सुनता है कि वो घर में अकेली है तो फौरन से उसे मिलने का कहता है। अब जैसे ही उस लड़की का दोस्त उसके घर पर आया था, उधर वहाँ पर वो ही कातिल भी आ गया था जिसको हमने हेलमेट बनाते हुए देखा था। वो आते ही उस लड़की के दोस्त को मार देता है। उसने चाकू से उसके दोस्त को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने घर के अंदर भागने लगती है। वो हेलमेट वाला कातिल भी उसके घर में आ गया था, जिसे देखकर वो छुप जाती है और फिर दबे पांव घुटनों के बल वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी उस कातिल ने उसे देख लिया था और उसके सामने आकर उस पर गोलियां चला देता है। उन गोलियों से वो लड़की बहुत जख्मी हो गई थी, मगर फिर भी भागने की कोशिश करती है। फिर एक निशाना लगाकर कातिल ने उस लड़की को भी मार दिया था। ये कहानी सुनाने के बाद ब्रेंडन शायद सबको ये बताना चाहता था कि वो भी इसी तरह अपनी बीवी और उस आदमी को मारना चाहता था जिसे वो पसंद करती थी। और इसी के साथ यहाँ से तीसरी कहानी ब्रेंडन सुनाना शुरू करता है, जिसमें वो एक अलग दुनिया के बारे में बताता है जहाँ पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हुआ था, यानी कि सारी दुनिया बर्बाद हो गई थी। सब लोग ज़ॉम्बी में बदल गए थे। हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं जो वहाँ पर किसी न किसी तरह अपनी भूख को खत्म करने के लिए इंसान को नोच नोच कर खा रहे थे। यहीं पर एक ग्रुप में सभी ज़ॉम्बीज़ मरे हुए इंसान को खा रहे थे। तभी उनके पास एक छोटी बच्ची आती है जो कि शायद अभी ज़ॉम्बी बनी थी, क्योंकि उसकी हालत बाकी के ज़ॉम्बीज़ जैसी नहीं थी। अब वो उन्हीं ज़ॉम्बीज़ के पास आती है जो लाश को खा रहे थे, मगर वो ज़ॉम्बीज़ उसे डराकर किसी डॉग की तरह उसे वहाँ से दूर कर देते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी आदमी की नजर उस बच्ची पर पड़ती है। उसे देखकर न जाने उसे क्या हो गया था, वो उस
लाश में से एक गोश्त का टुकड़ा नोचकर उस बच्ची को खाने के लिए देता है, जिसे खाकर वो बच्ची अपना पेट भरती है और फिर चुपचाप वहाँ से उसी ज़ॉम्बी आदमी के साथ चली जाती है। वो ज़ॉम्बी उस बच्ची को झूले देता है, मगर अचानक से उस बच्ची के हाथ पर चोट लग गई थी, जिससे उसकी हड्डी बाहर आ जाती है। ज़ॉम्बी उस हड्डी को भी बड़े ही आराम से अंदर करके उस बच्ची के हाथ को ठीक कर देता है। अब जब वो दोनों थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक आदमी ने अपनी गन से उस आदमी ज़ॉम्बी को मार दिया था, क्योंकि वो वहाँ पर उन ज़ॉम्बी से अपनी फैमिली की जान बचाना चाहता था। वो बच्ची अब उस आदमी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जब वो आदमी उसे भी मारने वाला था तो उस आदमी की बेटी आकर अपने डैड को मना करती है। हमारी तरह वो भी इस बात को समझ गई थी कि वो आदमी ज़ॉम्बी इस छोटी बच्ची ज़ॉम्बी के डैड थे। वो आदमी ज़ॉम्बी इसी वजह से इस बच्चे का साथ दे रहा था। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि पेरेंट्स माँ बाप हर हाल में अपने बच्चों का साथ देते हैं, फिर चाहे वो किसी भी सिचुएशन या मुसीबत में क्यों ना हो। इस कहानी के बाद दोबारा ब्रेंडन को दिखाया जाता है, जो कि अब ज़ॉम्बी वाले हुलिये में था। वो अब सामने बैठी ऑडियंस को अपनी बीवी के बारे में बताता है कि वो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी, मगर जब उसने अपने दोस्त के साथ शादी की तो वो 2 साल में ही एक बच्ची की माँ बन गई। कहीं न कहीं वो मुझे धोखा देना चाहती थी। इस बात को खत्म करके ब्रेंडन अपनी अगली कहानी सुनाना शुरू करता है, एक आदमी की जो अपनी बीवी की हर बात माना करता था। डॉक्टर के मुताबिक अगले 24 घंटों में इस आदमी की मौत होने वाली थी, इसीलिए उसकी बीवी अपने हस्बैंड के फ्यूनरल को बहुत बड़ा बनाना चाहती थी। वो फ्यूनरल पर पहनने के लिए उसके लिए सूट लेकर आती है और साथ ही अपने हस्बैंड की शेव भी कर देती है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ना चाहते हुए भी उस आदमी को सब कुछ करना पड़ रहा था। अब वो दिन आ जाता है जब उस आदमी की मौत हो गई थी और उसका फ्यूनरल रखा जाता है, जिसमें कई सारे लोग आते हैं। उसमें वो लोग भी थे जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, मगर जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो आदमी जिंदा हो गया था। इस बारे में जब उसकी बीवी को पता चलता है तो अब उस आदमी की बीवी और मॉम दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि वो जिंदा है तो ये फ्यूनरल नहीं हो पाएगा और इनकी इज्जत भी नहीं रहेगी। अजीब बात है ना। इस वजह से वो दोनों अब उस आदमी को मारने की कोशिश करती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक होती जा रही थी। पर वो आदमी किसी तरह से मर ही नहीं रहा था। उसे वो कभी चाकू से मार रही थी तो कभी कटर से। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अमर हो गया हो। उसकी बीवी और मॉम अब उसको मार मार कर तंग आ चुकी थी। चाकू और कटर की वजह से उसका पेट खुल गया था, जिसके बाद उस आदमी की मॉम उसको एक जोर से थप्पड़ लगाती है, जिससे वो वहीं पर मर गया था। इतनी कोशिशों के बाद एक थप्पड़ से मर गया, हैरानी वाली बात थी। लेकिन कुछ देर के बाद वो आदमी दोबारा से जिंदा हो गया था। अब खैर उसे इसी तरह ताबूत में डालकर दफना दिया जाता है। ये कहानी सुनाकर ब्रेंडन शायद हमें ये बताना चाहता था कि जब उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया था तो चाहकर भी वो उसे नहीं मार पाया। अब अगले ही पल वो अपनी नई कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसमें कुछ लोग आसमान से बारिश की तरह गिर रहे थे। असल में इन लोगों को स्पेसशिप से नीचे फेंका जा रहा था। फिर एक और आदमी जो बड़ी सी रोबोटिक मशीन में बैठ कर आता है, वो वहाँ पर सभी लोगों को मारना चाहता था। उधर जितने भी लोग थे सभी डर गए थे और गॉड से मदद मांगने लगते हैं। तभी एक मुर्गा जमीन पर आकर उस मशीन को खत्म कर देता है। वो ताकतवर और साइज में बहुत बड़ा था और उसने उस मशीन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब ये कहानी ब्रेंडन ने क्यों सुनाई थी वो भी नहीं जानता था। कहानी नंबर 6। ब्रेंडन हमें डेथ नाम के एक आदमी की सुनाता है, जिसका एक बेटा भी था। डेथ का बेटा आम बच्चों की तरह था और उसको कार्टून देखना बहुत पसंद था। उसके डैड उसको पेंट का काम देकर चले जाते हैं, मगर वो अपने डैड के जाते ही सारा काम छोड़कर दोबारा से कार्टून देखने लगता है। डेथ अर्थ जमीन पर मरने वाले लोगों की लिस्ट बनाया करता था, यानी कि उनकी मौत का रिकॉर्ड रखा करता था। कुछ लोग उसको ऐसे मिलते हैं जो एक्सीडेंट में मर गए या फिर दूसरों ने मार दिया था, और कुछ इंसान ऐसे जो अपनी मौत खुद मर गए। इधर डेथ का बेटा टीवी में एक एंजल फरिश्ते को देखता है जो इंसान की जान बचा रहा था। वो सोचता है कि वो भी इसी तरह लोगों की जान बचाया करेगा। अब खुद को भी उसने एंजल फरिश्ते जैसा बना लिया था। डेथ जब घर आता है और इस हुलिये में अपने बेटे को देखता है तो उसे बहुत मारता है, मगर उसका बेटा फिर भी फरिश्ता बनकर लोगों की जान बचाने निकल जाता है। वो एक फैक्ट्री में चला गया था, जहाँ पर देखता है एक गाय को कैसे बुरी तरह से मार दिया गया। ये सब कुछ देखकर वो सोचता है कि दूसरी गाय के
साथ वो ऐसा नहीं होने देगा, इसीलिए वो उस दूसरी गाय को वहाँ पर आजाद कर देता है। अब जब वो गाय जा रही थी और डेथ का बेटा ये सोच ही रहा था कि उसने कितना अच्छा काम किया, तभी उस गाय की एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और उस गाड़ी में बैठा हुआ कपल मारे गए थे, मगर उनका बच्चा अभी भी जिंदा था। वो रो रहा था। डेथ का बेटा जब उसे देखता है तो उसे उस बच्चे पर अब तरस आता है, इसीलिए वो अब सब कुछ ठीक करने के लिए उस कपल की आत्मा को जबरदस्ती पकड़कर उनके अंदर डाल देता है, जिससे वो जिंदा तो हो गए थे मगर एक ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, जो वहाँ पर और भी लोगों को काट कर अपने जैसा ज़ॉम्बी में बदल देते हैं। डेथ के बेटे को यहाँ पर ये बात समझ आ गई थी कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब वो उधर दुखी बैठा ही था, तभी उसके डैड आ गए थे। डेथ ने आकर सब कुछ ठीक कर दिया था। अब वो अपने बेटे को लेकर एक पार्क में जाता है, जिस झूले में बैठे वो मजे कर रहे थे उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें डेथ और उसके बेटे को छोड़कर बाकी के सब लोग मर जाते हैं। अब इसके बाद डेथ का बेटा भी अपने डैड का साथ देने लगा था। वो जान चुका था कि माँ बाप अपने बच्चों को जो भी कहते हैं सब उनकी भलाई के लिए होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही होगा और क्या गलत। और इसी के साथ ब्रेंडन अगली कहानी सुनाता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एस्ट्रोनॉट खलाबाज थी, जो अपने स्पेसशिप की तबाह होने की वजह से स्पेस आसमान में ही हवा में उड़ती जा रही थी। उसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। वो चाहकर भी किसी से राब्ता नहीं कर पाती। तभी उसे अपने सामने एक ब्लैक होल नजर आता है, जिसके अंदर ना चाहते हुए भी वो खींची चली जा रही थी। जब वो उस होल के अंदर जाती है तो उधर उसे अपने जैसे और भी एस्ट्रोनॉट्स दिखाई देते हैं जो हवा में ही थे। इस कहानी से ब्रेंडन ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बचा जिसके लिए वो जिंदा रहे, इसीलिए वो जिंदगी के इस काले चक्कर में सिर्फ भटक रहा है। जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी में एक फैसला लिया था और साथ ही वो हमें एक पागल कातिल की कहानी सुनाता है जो बैठा एक मशीन को ठीक कर रहा था और फिर वो शॉवर लेने जाता है जिसमें वो खून से नहा रहा था। हम देखते हैं कि उसने एक लड़की की लाश को मोटर के पंप से जोड़ा हुआ था, इसीलिए सीधा उस लड़की का खून इसके शॉवर में आ रहा था। उधर एक और लड़की थी जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसको भी पिंजरे में बंद किया गया था। मतलब अगला नंबर उस लड़की का था। अगली कहानी खुद अपनी ब्रेंडन की थी, जिसमें वो अपनी बीवी फिलिपा के घर जाता है, जिसने दूसरी शादी कर ली थी। ब्रेंडन वहाँ पर जाते ही फिलिपा के हस्बैंड को मार देता है। जब फिलिपा घर आती है तो ब्रेंडन ने उसे भी मार दिया था। वो उसे चाकू से तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाती। ब्रेंडन का सारा चेहरा खून से भर गया था और अब हमें समझ आई थी कि ब्रेंडन ने खून के शॉवर वाली कहानी क्यों सुनाई थी, क्योंकि वो भी अपनी बीवी के खून में नहाना चाहता था। यहाँ पर ब्रेंडन अपनी ऑडियंस को आखिरी कहानी सुनाता है, जहाँ पर सर्कस में बहुत से लोग थे और खूब मजे कर रहे थे। तभी जोकर एक बच्चे के पास बॉम्ब फेंकता है, जिसे वो बच्चा नकली समझकर उसे पकड़ लेता है और देखते ही देखते बहुत जोर से धमाका हुआ था। वहाँ पर अब कत्लेआम शुरू हो गया था। जितने भी जोकर थे सर्कस में आए हुए लोगों को मार रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो सबको मार रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सबसे बचकर वो निकल जाएगी, मगर ऐसा नहीं था। एक जोकर पीछे से आकर उस लड़की को मार देता है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि ब्रेंडन, जो कि जोकर बनकर सर्कस में काम करता था, वो यहाँ पर आने से पहले अपनी बीवी को मार कर आया था। जितनी भी ब्रेंडन ने कहानियाँ सुनाई वो सब उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई थी। तो आपको इनमें से कौन सी कहानी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।